बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। परसों हमने इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़े थे द डाइंग सन के, और कल हमने एक ऐसे किया था जो आपके नेक्स्ट वीक के टेस्ट में शामिल होगा। आज हम दोबारा इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम थर्ड पैराग्राफ जो है इसको शुरू करेंगे। पढ़ते हैं। वी बिलीव, हमें यकीन है, हाउ एवर, ताहम, दैट के सम 2000 मिलियन ईयर्स गो, 2000 मिलियन बरस पहले, दिस रेयर इवेंट, रेयर का मतलब नायाब, बहुत कम होने वाला, इवेंट वाक़या, टुक प्लेस, हो गया। लेकिन हमें यकीन है कि तकरीबन 2000 मिलियन बरस पहले ये वाक़या हो गया। कौन सा वाक़या हो गया? जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि सितारे इतनी बड़ी कायनात में सफ़र करते हैं कि ये एक दूसरे के करीब नहीं आते और एक दूसरे से नहीं टकराते। लेकिन वो कहता है कि तकरीबन 2000 मिलियन बरस पहले ये नायाब वाक़या हो गया। एंड, और, दैट अनदर स्टार, के एक दूसरा सितारा, वॉन्डरिंग, भटकता हुआ, ब्लाइंडली, अंधाधुंध, एमलेसली, थ्रू स्पेस, खला में, कि एक दूसरा सितारा खला में अंधाधुंध भटकता हुआ, हैपन टू कम नियर, करीब आ निकला, हैपन टू कम नियर, करीब आ निकला, द सन, सूरज के। लेकिन हमें यकीन है कि कोई 2000 मिलियन बरस पहले ये नायाब वाक़या हो गया और एक और सितारा खला में अंधाधुंध भटकता हुआ सूरज के करीब आ निकला। जस्ट एज द सन एंड मून, जिस तरह से चांद और सूरज, रेज टाइड्स, लहरें पैदा करते हैं, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, सो दिस सेकंड स्टार, इसी तरह इस दूसरे सितारे ने, मस्ट हैव रेज्ड, पैदा की होंगी, टाइड्स, लहरें, वेव्स, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। तो कहता है जिस तरह सूरज और चांद ज़मीन पर मद्दोजज़र की लहरें पैदा करते हैं, इसी तरह इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर मद्दोजज़र की लहरें यानी टाइडल वेव्स पैदा की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी, फ्राम द लिटल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, विच, जो कि, द स्मॉल मैस, छोटा सा मादा, मैस का मैटर या सब्सटेंस, ऑफ द जो छोटा सा मैटर मादा, ऑफ द मून, चांद का, रेजिस, पैदा करता है, इन आवर ओशंस, हमारे समंदरों में। यानी छोटा सा चांद जिस तरह की लहरें हमारे समंदरों में पैदा करता है, ये लहरें उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी। एन इमेंस टाइडल वेव, इमेंस, बहुत बड़ी, ह्यूज, क्लोसल, टाइडल वेव, मद्दोजज़र की लहर ने, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, सफ़र किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह के ऊपर, सूरज की सतह पर मद्दोजज़र की एक बहुत बड़ी लहर ने सफ़र किया होगा, एट लास्ट, और आखिरकार, फॉर्मिंग, बना दिया है, माउंटेन, एक पहाड़, सो हाई, जो इतना बुलंद होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम इसके बारे में तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। वी कैन हार्डली, बमुश्किल, इमेजिन इट, इसके बारे में तसव्वुर कर सकते हैं। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, एज, जैसे ही, द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस की वजह। अब डिस्टर्बेंस की वजह क्या थी? वो दूसरा सितारा जो सूरज के करीब आ गया था और सूरज की सतह पर मद्दोजज़र की लहरें पैदा कर रहा था, और उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। तो ये जो काज ऑफ डिस्टर्बेंस थी, यानी वो दूसरा सितारा था, केम नियरर एंड नियरर, जैसे जैसे ये करीब से करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज, तो वो पहाड़, राइज हायर एंड हायर, बुलंद से बुलंदतर होता गया। ठीक है जी। तो कहते हैं जैसे जैसे ये सितारा नज़दीक आता गया सूरज के, वैसे वैसे सूरज की सतह पर बनने वाला पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार, और इससे पहले कि वो सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे करता, यानी वहाँ से दूर हटता, अगेन, दोबारा, इट्स टाइडल पुल, इसकी कुव्वत कशिश, इसकी जो टाइडल पुल थी, कुव्वत थी जो कशिश की, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इस कदर ताकतवर बन चुकी थी, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसीज, के ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है जी। इससे पहले कि वो दूसरा सितारा सूरज से दूर हटने की कोशिश करता, इसकी जो
कशिश की कुव्वत थी, कुव्वत कशिश टाइडल पुल, वो इस कदर मजबूत हो गई थी कि पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हो गया एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स, और उसने फेंक दिए अपने छोटे हिस्से ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, खला में। यानी पहाड़ जो टूटा तो उसके टुकड़े खला में गिर गए। दी स्मॉल पीसीज, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, हैव बीन गोइंग राउंड द सन, ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, एवर सिंस, तब से, ये तब से सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, और विच आवर अर्थ इज़ वन, जिसमें से हमारी ज़मीन भी एक है। ठीक है, तो इस सितारे के सूरज के करीब आने के नतीजे में जो पहाड़ बना और फिर वो टूटा और टुकड़ों में तकसीम हुआ, उन्हीं टुकड़ों ने सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और यही फिर सियारे बन गए, और इनमें बड़े सियारे भी हैं, छोटे भी हैं, और हमारी ज़मीन भी इनमें से ही एक है। द सन एंड द अदर स्टार, सूरज और दूसरे सितारे वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान पर देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये इंतहाई गर्म है। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इतने ज़्यादा गर्म के ज़िंदगी इन पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। ये फार टू हॉट है, इतने ज़्यादा गर्म है, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट के ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती, ऑन दैम, इन पर। सो ऑल्सो नो डाउट, और इसमें भी कोई शक नहीं, वर द पीसीज ऑफ द सन, के ये सूरज के टुकड़े थे, वैन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब ये पहली बार वहाँ से गिरे। तो जब ये सूरज से पहली दफ़ा गिरे तो चूँकि ये सूरज के टुकड़े थे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, ये सर्द होते गए, अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन, अब तक इनकी जो अपनी हीट है लेफ़्ट बची है वो बहुत कम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे होते गए और अब ये इस कदर सर्द हो चुके हैं कि इनके दरमियान, इनके अंदर अपनी इनकी ज़ाती जो हीट है वो ना होने के बराबर रह गई है। देयर वार्मथ, इनकी जो वार्मथ है, हरारत है, हीट है, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली, वो मुकम्मल तौर पर, एंटायरली कम्प्लीटली, फ्रॉम द रेडिएशन, उन रेडिएशन से, रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी, विच द सन पोर्स डाउन, जो कि सूरज उंडेलता है यानी थ्रो करता है, ऑन दैम, उन पर। तो इनकी जो हरारत है वो ज़्यादातर आती है सूरज की किरणों से या शुआओं से। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज, इन सर्द होते हुए टुकड़ों में से एक ने, गेव बर्थ, जन्म दे दिया, टू लाइफ, ज़िंदगी की। तो कहता है कि इन सर्द होते हुए टुकड़ों में से एक ने वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी को जन्म दे दिया। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, और वाई, या क्यों, दिस हैपन्ड, ऐसा हुआ, हम नहीं जानते कि ये कब, कैसे और क्यों हुआ। इट स्टार्टेड, ये शुरू हुई, यानी ज़िंदगी शुरू हुई, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल सादा ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये शुरू हुई सादा जानदारों में। सिंपल सादा ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बॉडी, हुज लिविंग पावर, जिनकी ज़िंदा रहने की ताकत, कंसिस्टेड, मुश्तमिल होती थी, चीफली, बुनियादी तौर पर, इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस दैमसेल्व्स, के ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देते थे, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। यानी जो सादा तरीन जानदार सबसे पहले वजूद में आए, उनकी ज़िंदा रहने की क़ुव्वत सिर्फ इस हद तक थी कि वो अपने मरने से पहले अपने जैसे जानदार पैदा कर देते थे। बट फ्राम दिस हम्बल बिगनिंग, लेकिन इस हम्बल का मतलब मामूली, ऑर्डनरी, बिगनिंग, आगाज़ से, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक स्ट्रीम, ज़िंदगी का एक बहाव चल पड़ा, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि तब से ग्रोइंग हो रहा है, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, हैज़ इन द एंड, और आखिर में, प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किए, बीइंग्स, ऐसे जानदार, हुज लाइफ, जिनकी ज़िंदगियाँ, आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियों का लार्जली, बुनियादी तौर पर, मरकज़ है, इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, उनकी फीलिंग्स, एहसासात, एंड एम्बिशंस, और उनकी ख्वाहिशात। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस, हिस, शाऊर, ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का, एंड द रिलीजन्स, और मज़ाहिब का, इन विच, जिन में, लाई, पोशीदा हैं, देयर हाईएस्ट होप्स, उनकी आला उम्मीदें, एंड नोबल डिज़ायर्स, और नेक ख्वाहिशात, जिनमें उनकी नेक ख्वाहिशात और आला उम्मीदें छुपी हुई हैं। ठीक है, यानी ये इंसानों के बारे में बात हो रही है कि वो सादा सा जानदार जो पहले पैदा हुआ वो पेचीदा होता गया आहिस्ता आहिस्ता, और आखिर में इंसान पैदा हो गया
जो कि मज़ाहब का, ब्यूटी का और अपनी ख्वाहिशात और जज्बात का, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का महवर है, सेंटर है। ठीक है बेटा, अगर कोई बात ना समझ आई हो तो पूछिएगा, कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।